स्वामी जी, अब वैसे भी कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी जो है वो इंसान के शरीर की एक ऐसी हड्डी है जिसका हेल्दी होना बड़ा ज़रूरी है। तो आज स्पाइन से जुड़े हर एक तकलीफ को दूर करना है। लेकिन सबसे पहले स्वामी जी ज़रा ये जानना बड़ा ज़रूरी है, स्पाइन के हर हिस्से का जो दर्द है उस पर बात हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले कॉक्सीडाइनिया की बात ज़रा कर लेते हैं, जो टेल बोन में होता है। टेल बोन का स्वामी जी ये दर्द काफ़ी कॉमन लोगों में दिख रहा है। रीढ़ के सबसे निचले हिस्से के इस दर्द को दूर करने का क्या उपाय है स्वामी जी? क्योंकि ऐसी जगह तकलीफ हो रही होती है जहां ठीक से सिकाई भी नहीं हो सकती, एक जहां तो टेलबोन में पेन जब होता है ना तो असह्य होता है, असह्य वेदना होती है उसमें। जैसे आपने बताया ना मेरे भाई हुसैन जी, ये रीढ़ की हड्डी की निचली जो पूंछ है ना, टेलबोन, तो वो जो नीचे की पूंछ है ना, उसमें इतना असह्य वेदना, इतनी असह्य पीड़ा होती है। एक तो माताओं बहनों को जो नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं पाती उस समय जो इंजेक्शन लगाते हैं उसके कारण से ये पेन होता है। पुरुषों को का पोस्चर ठीक न होने से, और जैसे मैंने कहा मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र की गड़बड़ाने से ये रीढ़ की हड्डी जो मूल है ना, यहाँ गड़बड़ी आती है। और उसके लिए मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन जितने हो जाए उतना कर लेना है। मरकटासन भी बहुत जरूरी है, इसकी 4 पोज बताएंगे। फिर अर्ध पवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतुबंधासन और लेट करके चक्रासन की ये चीजें बता रहे हैं। और टेलबोन के दर्द को सेकंडों में दूर करना है तो श्रृंगी, लीच, अग्निकर्मा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ओजोन थेरापी, ये अनुभव की भी बात बता रहे हैं आपको हम। एकदम से माने दर्द ऐसे गांव की भाषा में बोले तो छू मंतर हो जाता है। ऐसे दबाया ये पॉइंट एक्यूप्रेशर का, उसमें मिडल लगाते हैं एक्यूपंक्चर की, या श्रृंगी करते हैं, वर्षों का दर्द मिनटों में गायब हो जाता है। ये है। फिर दोबारा ना हो तो दही, छाछ, नींबू चार, टमाटर नहीं खाने देते, कब्ज आदि नहीं होने देते। ज्यादा उत्तेजनाओं में, ज्यादा भोगात्मक जो दृष्टि है, ओहो, आजकल तो लोग मलमूत्र के स्थानों पर मरे जा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पति पत्नी को, पत्नी पति को ठिकाने लगा रही है, किसी ने बाथरूम में दबा दिया, किसी ने ड्रम काट करके बंद कर दिया, किसी ने पहाड़ से धक्का दे दिया। इस चक्कर में, ये वासनाओं के चक्कर में, ऐसा नहीं है कि भाई कोई बहुत ज्यादा कोई विश्व में पहलवान हो, बलवान हो, विद्वान हो, गुणवान हो, धर्मात्मा हो, कोई बहुत अच्छे लोगों से प्रेम के चक्कर में नहीं, बस पागलपन। तो योग से, योग का एक बहुत बड़ा तत्व है ये सोच। जिसने जान लिया कि जो प्रेम है उसका शरीर से संबंध नहीं, देह से संबंध नहीं है, तो प्रेम तो आत्मा से होता है। तो खैर चलो, तो ये जो अत्यंत जो भोगात्मक दृष्टि है ना, उससे भी ये चीजें होती है। बाकी चोट लगने से, स्पीड ब्रेकर, वो ज्यादा वजन उठाने से, और ऐसे उससे भी कई बार दर्द हो जाता है। झूला स्वामी जी अचानक टूट के गिर जाता है, उससे अक्सर लोगों को टेलबोन में चोट आती है। 30 लाख किलोमीटर की लंबी यात्रा की, और बड़ी जैसा कि आपने बताया, तरह से किसी भी कारण से दर्द हो गया हो, जो आज उपाय बता रहे हैं ना, इनसे ठीक हो जाएगा स्वामी जी। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि ये जो टेल बोन वाला दर्द है थोड़ा ये भेदभाव करता है, पुरुषों और महिलाओं में ये टेल बोन वाला दर्द थोड़ा भेदभाव कर रहा है। अब महिलाओं में ये पुरुषों के मुकाबले आखिर ज्यादा क्यों देखने को मिलता है? अब प्रेगनेंसी के दौरान जाहिर है महिला का जो शरीर का वेट है वो बढ़ता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, यूट्रस और कमर के पास लिगामेंट्स ढीला होता है, जिसकी वजह से अब इसकी वजह से भी टेल बोन पर प्रेशर बढ़ जाता है। तो महिलाएं स्वामी जी क्या ऐसी सावधानी बरत सकती हैं? वो अपनी टेल बोन की तकलीफ को कैसे कम रखें, तो और स्पाइन का ख्याल कैसे रखें? के दौरान, डिलीवरी के समय, और उसमें इंजेक्शन आदि लगाने से पीरियड भी पूरा खुल करके नहीं होता, ज्यादा होता है। कम ज्यादा पीरियड होने से, वाइट डिस्चार्ज होने से, ज्यादा ब्लीडिंग आदि होने से, फिर माताएं बहनें स्ट्रेस ज्यादा ले लेती हैं, उससे भी वजन का भी असर पड़ता है और गतिविधियों का भी, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर जो है घरों की 4 दीवारियों में रहती हैं। कितने ही आज़ादी की बात की जा रही हो, लेकिन
उस सब का असर पड़ता है। तो माँ बहन बेटियों को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ये लेना है कि उनको एक तो शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाना है, और जो है ये मासिक धर्म आदि की जो दिक्कतें उनसे बचने के लिए दशमूल आदि का सेवन करना है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो है, और उसमें वो भी जो पेनफुल ना हो तो उसके लिए जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, उससे उसको अवॉइड करना है। उपाय तो बता दिए हमने, लेकिन फिर भी उसको अवॉइड करना है। ओबेसिटी आदि से बचने के लिए अपने डाइट आदि को और सब चीज़ों को ठीक रखना है। तो जो कारण है उसका निवारण करना है। मेरुदंड के लिए जितने अभी उपाय बता दिए ना हमने, ये इतने अच्छे पैर ऐसे थोड़ा पास में रखें, हाथ जितने नज़दीक लेकर के आए ऐसे, और फिर यूँ उठाएं, तो इतना न उठेगा तो जितना उठे उतना ही उठाएं, इससे बैलेंस बनता है। तो ऐसे भी अधिक ना हो पाए तो इतना तो करें। और फिर नीचे वाले हिस्से को एक्टिव करने के लिए ये ओबेसिटी के लिए भी अच्छा है, और ये ऐसे भी अच्छा है। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे 1, ये 2,